किस काम की रह जाएगी? कमल का सपना भुला दी जब तुम साहसी, कमल का सपना भुला दी, कमल का सपना भुला दी जब तुम साहसी, कर लो खंजर तू अपने तुरंत म्यान है, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं, लोग कहाँ मानी है, लोग कहाँ मानी है। मैंने पहले भी कहा था अगर नाग मरी नहीं दोगे तो जिंदगी छीन लूंगा। महाराज अपने जीते जी मैं मणि तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे हाथों हमारी मौत है तो महाराज ये इच्छाधारी मर्दधारी नाग अपनी जान दे सकता है, लेकिन तुम्हें मणि कभी नहीं दे सकता। तो सुनो हमारी बात जो नागराज, और अगर तूने माना न कहना, और अगर तूने माना न कहना हमारा, और अभी तक तो भूल गए या तुमको अगर वो मणि हमें नहीं मिली तो तू जिंदा रहकर करेंगे। यही छीन लूंगा अगर मणि हमें ना दिया तो। बहुत पछताओगे महाराज, हमें छोड़ दो महाराज, वरना अंजाम इसका बहुत बुरा होगा महाराज। अंजाम की परवाह बुजदिल लोग करते हैं, हम कोई कारण वो बुजदिल नहीं है। लोग मुझे आसाम राज का महाराज नागपाल सिंह कहते हैं। अगर नागपाल सिंह को मणि न मिली तो छीनने की हिम्मत भी रखता है। नागराज अगर वो मणि हमारे हवाले करेगा या कि नहीं? नहीं महाराज। तो हमारे हवाले नहीं करोगे? नहीं, चाहे तुम्हें मौत ही क्यों ना जाए, कुछ भी हो जाए महाराज, तभी तैयार हो जाओ। जय भोलेनाथ। मरो साले ही तरफो। जय भोलेनाथ। मणि नहीं दोगे साले, खाओगे उसको, चबाओगे। अहंकारी राजा, तूने मणि के लालच में आकर एक इच्छाधारी मर्दधारी की जान ली है। तूने हमारी जान ली है। जिस तरह मैं इस बियाबान जंगल में तड़प रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह तू भी इसी बियाबान जंगल में तड़पेगा महाराज। ये मेरा श्राप है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं महाराज कि तू रीछ बन जाएगा। कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा, बन के रीछ इसी जंगल में भटकोगे। अपने राजमहल जाना चाहोगे, फिर भी जा नहीं पाओगे महाराज। ये मेरा श्राप है महाराज। भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, पर मेरे दिमाग पे ये लालच कहाँ से पैदा किया? मेरे हाथों एक नागराज से खून करवा दिया। क्यों भगवान, क्यों तूने ऐसा किया मेरे साथ में? मेरे परिवार, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। नागराज ने शाप दिया कि तू अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा, दर इसी वन में भटकता रहेगा। नागराज मैं मानता हूं कि मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन नागराज अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। नागराज महाराज, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता महाराज। नागराज महाराज नागराज और मां
नागराज मुझे माफ कर दीजिए। मर की लालच ब्याह कर मेरे हाथ तो इतना बड़ा गुनाह हो गया। माफ कर दो मुझे नागपाल से। नागपाल सिंह आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनय करता है कि नागराज मुझे माफ कर दीजिए। दिया हुआ साहब आप वापस ले लीजिए। महाराज मैंने श्राप दिया है, ये श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। महाराज नागराज मैं आपको समझा रहा था, लेकिन आपने मणि के लालच में आकर हमारी हत्या ही कर दिया। महाराज नागराज अगर दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस रीछ से मानुष्य योनि में हम कैसे आएंगे? एक रास्ता ही बता दीजिए नागराज, हमें कोई रास्ता ही बता दो। महाराज एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है नागराज? यहाँ से कुछ दूरी पर बंगाल राज है। बंगाल राज में तांत्रिक त्रिकाली है। अगर उसके हवन कुंड की राख कोई मानो लाकर तुम्हारे ऊपर डाल देगा तब तो इस श्राप से मुक्त हो पाओगे महाराज, वरना सारा जीवन बन के रीछ इसी जंगल के दरमियान भटकते रहोगे। जय बोलो। नागराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होता था। इस श्राप से मुक्ति पाने के एक रास्ता बताया नागराज ने कि यहाँ कुछ दूर बंगाल राज्य है, वहाँ पे एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक है। उसके हवन कुंड की रात कोई मनुष्य लाकर तुम पे डालेगा तो तुम्हें रीछ योनि से मुक्ति मिल जाएगी। नागराज ने मुझे श्राप दिया कि कुछ क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। रीछ बनकर इसी वन में भटकते रहोगे। कि भगवान मुझे इतना टाइम दे दो कि मेरे हाथों जो गुनाह हुआ है, जो नागराज का मेरे हाथों खून हुआ है, उनका क्रियाकर्म ईमान सम्मान के साथ कर दूं। उसके बाद नागराज का दिया हुआ श्राप तो कभी भी टल नहीं सकता है। मैं चलता हूँ, नागराज की लाज का लेकर इनका क्रियाकर्म मान सम्मान के साथ करता हूँ। ये देखो का दशा हो रही। रमली हाँ? अभी हम और तुम हाँ। जंगल के दरमियान झाड़ी में छुपकर देख रहे थे। हाँ। महाराज मणि की लालच में आकर मणिधारी नाग को जान से खत्म कर दिया। हाँ। खत्म कर दिए तो भुगतो तो वहाँ है। तड़पते हुए नाग देवता ने महाराज को श्राप दे दिया। नसियान बैठा है कि महाराज जिस प्रकार हम तड़प रहे हैं उस प्रकार तुम जिंदगी भर तड़पोगे, लेकिन अपने राजभवन को वापस नहीं जा पाओगे और कुछ ही क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। महाराज ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने पापों का प्रायश्चित किया और नाग देवता से रीछ से मानव बनने का उपाय पूछा। हाँ। नाग देवता ने बताया कि इस आसाम राज से मुल्क बंगाल अगर कोई शख्स जाएगा, मुल्क बंगाल से त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख लाएगा। अगर वो राख
तुम्हारे जिस्म पर डाल देगा हाँ। तो तुम रीछ से पुनः मानव बन जाओ। बताओ काहे नौमन तेल होए काहे राधा नाचे। रमली को जाई मुल्क बंगाल और को लाई हवन कुंड का रात। काहे बरे इनके ऊपर छोड़ी तो काहे बरे मनई बनी है। अब महाराज रीछ से मानव नहीं बनेंगे, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो। बताइए। तो महाराज से जंग में होगी मेरी महाराज इस जंग में होगी मेरी दी। राज करो आसाम में और बने रहो। रमणी महाराज को इसी जंगल में रीछ बनकर भटकने दो। हाँ। और यहाँ से चलो चलते हैं युवराज कुमार सिंह के पास। वहाँ का करे चल बे। युवराज कुमार सिंह के जिस्म में वो नफरत का बारूद डालेंगे। हाँ। वहाँ नफरत का बारूद डालेंगे। वो बारूद ज्वालामुखी बनेगा। हाँ। और ज्वालामुखी बनकर जब जोर का धमाका होगा तो ये आसाम राज जल करके मतलब युवराज से बात का बतावा जाए कि तुम्हारे बाप भालू बन गए। सटा ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे सिवा हाँ। तीसरा कोई न जानने पाए। गुप्त रहा है ये यहाँ तक कि हाँ? इस बात को कभी ख्वाब में भी न देखना। हाँ कि महाराज भालू हो गए। हाँ बिल्कुल न देखा जाए। इसी वक्त चलो चलो हमारे साथ चलते हैं युवराज कुमार सिंह के। कासो लालची राजा आसाम राजधानी इतनी बड़ी है। आप इस राज के राजा और मलिक है क्विंटल के रही है जो उन्हें के लालच में पड़ी गया। बतावा न मरिल पाया न राजा कह पाया और जिंदगी झंड कह डाय अघाय गया। बतावा नागराज का खून कर दिया और वह नागराज क्रोध में आए के शराब दे दी तब भोगा। यही जंगल में मरा। 4 बजे के तड़के नहा डावत रहे पूजा पाठ करत रहे। अब हमका जान पाए तो शंख धरिन रही जाई। को पूजा करे को शंख बजाए। महाराज हो गए भालू। खूब सेब संतरा अंगूर फल छानत रहे। अबे जंगल में का खाए का मिले। ये गोबर ओबर खाए और बाइबे रहा ले महाराज ना है हो गया है भालू। जवन कुंदा मारब ना अब है सारे बेहोश हो जा गया। सरवा पकड़ के पटक दी सो। एक चीज सुना रहा है कि भालू पक्का इसके बाद होत है। भला कौनो कांड नहीं कर पाए नहीं साला भलुए पैदा हुआ। बच गए जिंदगी आ रही ले मैं साला हमका बेहोशो कह दिया। अबे सैले घोड़ी के चूतिया भालू के जात। अरे अब है तो साला नुआ चिलाईगा रहे हो। अब है तोहरे एक आध कुंदा मरते हैं साले हमका लिपोरिया समझ का बे। साला वह दाव हमें लगा रहा। एक चीज और सुना है भालू मजे के दवाई होत है।
कैसो चुनना लागत होए। सुना है भालू के ऊपर बैठा के 3 राउंड घुमा दिया, चुनना जिंदगी के खत्म हो जात। यार हमार मन हो थे बैठी का, कहीं हमें चुनना नहीं लगते, मारे शौक में हम सोची तो बैठी। बोलो बैठी का साला हमका खुदे गिरा देता है दौड़ दौड़। कहो बैठे जाए फिर सार चढ़ बैठे, फौजी का बैठा देगा इनके परवे लड़ो से काटत। अरे खोब तो काटी और कौन तरन कटी है। अबे थोड़ा अबे मरे नहीं लखी रवा ना। हाँ अब काट रहे हैं। वैसे अगर ये जगह रहे तो कहो कौन लकड़ी वकड़ी काटे आवे, एका देख के डराइन जाए, एका ले चले जाए और वही राधा बालमपुर रेलवे लाइन के बगल में दे छोड़, वही राधा बालमपुर कैद के मनन के चबाए। और ये सही रही तो ये कैद कहू को काटी सकत है। जौन जौन मंत्र भाई पढ़त रहे, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाधि चर्माम्रम मुंडमालम। चार माड्डा जानो कहा हमका 3-4 दिन शाला गिरा लेगा। अब वही एक आध कुंदा पौता यहाँ बेका हम ले जाए वही रेलवे लाइन किनारे दे छोड़ और हुए शाला घूमे। महाराज आज के बाद से संतरा बंद। अब वही लाइन किनारे गोबर खा कि तो गोबरौला खाए और का खाई है। मनई लाइन किनारे के तो टट्टी के जो वही का। अब इनका हम ले जाए वही जंगल कह दे छोड़ और हुए ससुरो। अरे भालू के जात सारे हमका काहे मारे रावण। साला 3-4 दिन गिरा भले पोर दिख रहा है। अब वही कहे चलो, अब वही का हुए पठौबे समझा था ना कहीं का हुए काम दिखाया। अच्छा आवा कुती कुती